हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप। हिंदू द्वीप, हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। हिंदू द्वीप, हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। संगोष्ठी में गुप्त और प्रकट विधा से सम्मिलित महान भावों का सप्रेम स्मरण अभिनंदन। आप महान भावों की सहभागिता आत्मीयता हमें बहुत ही प्रमुदित कर रही है। भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से आप महान भावों का सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। मानव जीवन को सार्थक करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी संक्षिप्त जानकारी तो होनी ही चाहिए। भोग्य सामग्री का नाम है अर्थ। भोग्य सामग्री के सेवन से जो जीवन में पुष्टि और आह्लाद की प्राप्ति होती है, उसी का नाम है काम। भोग्य सामग्री के अर्जन और सेवन की ऐसी विधा जो जीवन में विषय किंकरता को पलने न दे और देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस बल और वेग का आधान कर दे कि हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के अभिमुख और अनुकूल हो जाए, इसी का नाम है सज्जनों धर्म। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। भगवान ने जो सृष्टि की संरचना की है, उसका अभिप्राय यह है कि हम सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उन तक पहुँच सकें। मैंने संक्षेप में पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत ने बहुत ही सूत्रात्मक ढंग से जीवन को हम दिशाहीन होने से कैसे बचा सकते हैं, एक संदेश प्रसारित किया। ध्यानपूर्वक सुनिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन जीविका के लिए न हो जाए। फिर से सुनिए, जीविका जीवन के लिए हो और जीवन जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए हो। भौतिकवादियों के यहाँ क्या होता है, जीविका जीवन के लिए होती है, जीवन जीविका के लिए होता है, इसलिए उनका जीवन सार्थक नहीं होता। हमारे यहाँ संदेश दिया श्रीमद् भागवत ने, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2 8, 9, 10, 11 इन श्लोकों में पुरुषार्थ चतुष्टय में सामंजस्य को बहुत ही उत्तम ढंग से ख्यापित किया गया है। एक संकेत मैं करना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत स्कंध 4 अध्याय 18 श्लोक 3, 4 और 5। भूदेवी, जिनको पृथ्वी कहते हैं, आधिदैविक रूप से महाराजा धीराज पृथु के सम्मुख प्रस्तुत हुई और उन्होंने एक संदेश दिया जो बहुत ही उपयोगी है। वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उनको ताक पर रखकर मनःकल्पित नई विधा से अगर हम कोई प्रकल्प निकालते हैं
तो बार बार असफलता ही प्राप्त होती है। वैदिक महर्षियों ने जो कुछ मार्ग निकाला, हर युग में हर व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता है। उसको समझने, विकसित करने, देश काल परिस्थिति के अनुसार ढालने का अधिकार तो हमको प्राप्त है, परंतु वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय या सिद्धांत की अवहेलना करके माना कल्पित विधा से हम कोई मार्ग निकालेंगे तो असफलता ही मिलेगी। पद्म पुराण का एक वचन मैं सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत करता हूँ, सावधान। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। सनातन सिद्धांत की क्या विशेषता है? इसकी प्रत्येक क्रिया या चेष्टा दो दो प्रयोजनों की सिद्धि में हेतु है। अभ्युदय, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, निश्रेयस, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त है। फिर से सुनिए, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। लोगों को भ्रम होता है कि सनातन शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन करेंगे तो मानव लौकिक उत्कर्ष से हम वंचित रह जाएंगे, परंतु उस भ्रम को दूर करने के लिए कहा गया एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। हमारे यहाँ यत् करोसि अदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। प्रत्येक गतिविधि या चेष्टा का उपयोग और विनियोग लौकिक उत्कर्ष में भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष में भी होता है, अर्थात अभ्युदय की सिद्धि में होता है और निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पद्म पुराण ने स्वयं ही उदाहरण प्रस्तुत किया। एक सज्जन आम के बाग में, बगीचे में बैठे हुए थे। वो देवताओं पितरों को तृप्त करने के निमित्त, ऋषियों को तृप्त करने के निमित्त, समस्त स्थावर जंगम प्राणियों को निमित्त तृप्त करने के निमित्त, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल को तृप्त करने के निमित्त वैदिक विधा से तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक शिरोमणि देख रहा था, वह नहीं समझ पाता था कि इसके द्वारा प्रदत्त मंत्र और भावना युक्त जल इन सब को तृप्त करने में समर्थ है, लेकिन वह विरोध इसलिए नहीं कर सका कि कम से कम इसके द्वारा जो प्रदत्त जल है उससे आम के वृक्ष तो सिंच रहे हैं, उनको तो पोषण प्राप्त हो ही रहा है। इसका अर्थ क्या है? एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। समय की सीमा में हमने संकेत किया, जितने सनातन धर्मियों के प्रकल्प हैं उनसे लौकिक उत्कर्ष तो प्राप्त होता ही है, पारलौकिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इतना ही नहीं, भगवत प्राप्ति या परमात्मा प्राप्ति या अपवर्ग की सिद्धि या मोक्ष की समुपलब्धि का भी मार्ग प्रशस्त होता है। मैं एक और संकेत करता हूँ। पृथ्वी पुरानी है, 1,97,29,49,120 वर्ष आजकल पृथ्वी की आयु हो गई। इस सर्ग की दृष्टि से इस समय जो हमको पृथ्वी सुलभ है उसकी आयु कितनी होगी? सनातन विधा से 1,97,29,49,120 वर्ष। इतनी पुरानी पृथ्वी है। क्या पृथ्वी की उपयोगिता लद गई? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी पृथ्वी की उपयोगिता तो पूर्ववत चरितार्थ है। जल की उपयोगिता भी है, तेज की उपयोगिता भी है, वायु की उपयोगिता भी है, आकाश की उपयोगिता भी है। इन पंचभूतों ने अपनी उपयोगिता खो दी क्या? बिल्कुल नहीं। देहेंद्रिय प्राणांतकरण की भी उपयोगिता पूर्ववत है। जीव जो सबसे प्राचीन है उसकी उपयोगिता तो है ही, और जगदीश्वर जो जीव के वास्तविक स्वरूप अंशी सरीखे हैं
क्या उनकी उपयोगिता के दिन लद गए? जैसे ये ताम्र धातु से निर्मित पात्र है, तामा यदि इस पात्र को साधे न रहे तो इसकी सत्ता और उपयोगिता दोनों सिद्ध न हो। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हर वस्तु और व्यक्ति की सत्ता स्फूर्ति, हर व्यक्ति और वस्तु में जो ऊर्जा का संसार, आह्लाद का संसार है, जीवनी शक्ति का संसार है, जिसकी विद्यमानता से है, उसी का नाम वेदादि शास्त्र सम्मत ब्रह्म है, परमात्मा है। इसका अर्थ यह हुआ इन सब प्राचीन तत्वों का उपयोग आज भी है, महत्वपूर्ण है। इन तत्वों ने जैसे अपनी उपयोगिता को खो दी हो, ऐसी बात नहीं। वैसे सनातन सिद्धांत का नाम होता है क्या? जिसकी उपयोगिता हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए चरितार्थ हो। सनातन का अर्थ ही होता है, प्रणव का अर्थ भी होता है पुराना होता हुआ नया, पुराण का अर्थ भी होता है पुराना होता हुआ भी नया। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता चरितार्थ हो, वो सनातन सिद्धांत है। आधुनिक दृष्टि से हम विचार करें तो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, तीनों दृष्टियों से जिसकी उपयोगिता बिल्कुल सर्वसिद्ध है, सर्वमान्य है, उसी का नाम सज्जनों सनातन सिद्धांत है। अब आवश्यकता क्या है, थोड़ा विचार कीजिए। मैं दूसरे ढंग से अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। ये जो चतुर्दश, चतुर्दश का अर्थ होता है 14, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, उस दिव्यता के मूल पर विचार कीजिए। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को हटा दीजिए तो विश्व का स्वरूप नरक और नरकी प्राणियों का समुदाय ही होगा। फिर से सुनिए, चतुर्दश माने 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड के कारण है, उपासना कांड के कारण है, ज्ञान कांड के कारण है। आज कोई देवराज इंद्र के पद पर बैठा है, आज कोई ब्रह्मा जी के पद पर विराजमान है, आज कोई जल संसाधन मंत्री वरुण जी के पद पर विद्यमान है। किसके प्रभाव से? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के प्रभाव से। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, पूर्व सर्ग में, कल्प में, बृहद भारत में कोई अग्निहोत्र में अधिकृत व्यक्ति थे, मनुष्य थे, अश्वमेध याग में जिनको अधिकार प्राप्त था, उन्होंने विधिवत अश्वमेध याग का आलंबन लिया। अश्वमेध को सबसे उत्कृष्ट याग क्यों माना गया? उसके देवता प्रजापति देवताओं में सबसे उत्कृष्ट हैं। अवान्तर फल की इच्छा न रखकर अश्वमेध के जो देवता हैं उन्हीं को लक्ष्य बनाकर उन्होंने अश्वमेध का विधिवत पालन किया, अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से वे आज ब्रह्मा जी के पद पर विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है सज्जनों? श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधार पर मर्त्यलोक की गणना के अनुसार इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी। 1 अरब से अधिक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ देवराज इंद्र के पद पर, ब्रह्मा के पद पर, वरुण के पद पर, यमराज के पद पर जो भी विद्यमान हैं, वे सब के सब बृहद भारत में मनुष्य शरीर में थे। सतकुल में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने शास्त्रीय विधा से कर्म और उपासना का आलंबन लिया, जिसके फलस्वरूप उनको दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ है विश्व में जहाँ कहीं दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड के कारण, उपासना कांड के कारण, ज्ञान कांड के कारण, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को तिरस्कृत कर दे। केवल मैं मर्त्य लोक भूमंडल की चर्चा करता हूँ।
तो आधुनिक विधा से अगर कोई वेदादि शास्त्रों से विमुख होकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाएगा, जैसा कि शासन तंत्र स्वतंत्र भारत में चला रहा है, तो नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही भूमंडल होगा। अर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार कर लीजिए, क्योंकि आजकल अर्थ की बहुलता है। कोई भी प्रकल्प अर्थ पर विचार करके ही क्रियान्वित होता है। धर्म और मोक्ष की चर्चा में भी मूल में अर्थ ही सन्निहित है, तो हम अर्थ की दृष्टि से ही एक विचार करते हैं। सावधान। वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड का तिरस्कार कर दीजिए, उनको मत मानिए। मैं धीरे से बोल रहा हूँ। 99% अर्थ का स्रोत लुप्त हो जाएगा। मर्त्यलोक की अपेक्षा जैन महोदय, ध्यानपूर्वक आप सुन रहे, शर्मा जी ये सब बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे। ब्रह्मा जी का जो लोक है उसमें सर्वाधिक वैभव प्राप्त है। ब्रह्मा जी का श्री विग्रह भी दिव्य है, उनके लोक की आयु भी बहुत दिव्य है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती है मर्त्यलोक की गणना के अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मलोक के 100 वर्ष को मर्त्यलोक की दृष्टि से अंकन करें तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की होती है। तो वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड ब्रह्मलोक की रचना करता है, ब्रह्मलोक तक पहुँचने का बल और वेग प्रदान करता है और ब्रह्मा जी का पद भी प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ? वेदादि शास्त्र सम्मत विधा को नहीं अपनाएंगे तो अर्थ का 99% स्रोत तो लुप्त हो जाएगा। आजकल विश्व में सेन जी या कोई भी हमारे और भी जितने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, नाम नहीं लूँगा, मनमोहन सिंह जी लीजिए, थोड़ा ध्यान देकर सुने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त सेन जी भी ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप वेदोक्त वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना को छोड़ दें तो अर्थ का 99% स्रोत तो लुप्त हो जाता है और 1% जो स्रोत भौतिकवादियों की दृष्टि में है उसको भी आजकल जिस ढंग से प्रयुक्त किया जा रहा है, वियुक्त किया जा रहा है, विश्व में अर्थ का विलोप हो रहा है, दरिद्रता का तांडव नृत्य छा रहा है। इसका अर्थ यह है, आर्थिक दृष्टि से विचार करें तो हमको वेदादि शास्त्र का अवलंबन लेना चाहिए। मैंने अपने प्रवचनों में कई बार कहा ताकि भौतिकवादियों की भी आँख खुल जाए। 2 प्रश्न मैं करता हूँ आपके सम्मुख, उत्तर भी मैं स्वयं देता हूँ। सावधान। एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो। जैन जी, जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो तो स्वभाव से ही आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता उत्पन्न होगी। शर्मा जी, और एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो तो आर्थिक विपन्नता कभी आ ही नहीं सकती है, अनावश्यक विषमता भी आ नहीं सकती है। अर्थ की दृष्टि से विचार कीजिए और काम की दृष्टि से विचार कीजिए। परंपरा प्राप्त विधा से अगर हम परिस्थिति देश काल की अलग छोड़ दीजिए, परंपरा प्राप्त विधा से हम वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं तो जीवन संयत रहेगा। मैंने कई बार कहा, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता आदि के प्रकल्प हर व्यक्ति को संतुलित रूप में प्राप्त रहे। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये सब कुपित ना हो, अनावश्यक विकृत ना हो, इसका मार्ग क्या हो सकता है? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा
स्वच्छता आदि के प्रकल्प हर व्यक्ति को संतुलित रूप में सुलभ रहे, इसकी स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? मेरा एक अभियान है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, सुदूरता के अनुसार, शासन तंत्र में विकृति के अनुसार भले ही आप वर्णाश्रम व्यवस्था का अनुपालन विधिवत पूर्ण रूप से न कर सकें, लेकिन मेरा अनुरोध है उसकी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता पर आस्था तो रखें। आस्था रखेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा, इतना मैं संकेत करता हूँ। हर व्यक्ति की लाचारी मैं समझता हूँ, परिस्थिति समझता हूँ, देश काल को भी जानता हूँ। कम से कम इतनी स्वस्थ क्रांति आवे। आप सबों में मैंने क्या दिव्यता देखी, वेदादि शास्त्रों को किसी ने कोसा नहीं, प्राचीन परंपरा जो शास्त्र सम्मत उसको किसी ने कोसा नहीं। भारत के व्यक्ति भले ही आज कोस दे, लेकिन भारत के हिंदू जो बाहर रह रहे हैं वो कभी कोसते नहीं। तो कम से कम वेदादि शास्त्रों में जो आस्था है उसके बल पर भी आपका उत्कर्ष हो सकता है। तो मैंने संकेत किया, सामान्य नियम है कि ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हो। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 3/4 तो जीवन त्यागमय तपोमय हो गया और 1/4 आश्रम गृहस्थाश्रम को प्राप्त हुआ। 1/4 जीवन का 1/4 जीवन का भाग गृहस्थाश्रम को प्राप्त हुआ। तो शिक्षा वैदिक वाङ्मय को समृद्ध करने वाले 32 विद्या 64 कलाओं को विकसित करने वाले जो ब्राह्मण, उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए बिना परिवार नियोजन गर्भपात के उतनी होगी या नहीं? मोदी जी को चिंता है जनसंख्या को लेकर, क्योंकि उनके तो बेटे बेटी हैं नहीं। चिंता तो होनी चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं निर्द्वंद्व हैं, इसका मतलब क्या है? लेकिन बिना पिशाच वृत्ति को अपनाए, बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के शिक्षाविद ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए, चंद्रमा एक हैं तारे बहुत हैं, तो चंद्रमा का अपकर्ष थोड़े माना जाता है। तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। और शिक्षा पद्धति हमेशा सुदृढ़ रहती, कला और विद्या का प्रकाश होता रहता। ब्राह्मणों का काम ही था तपोबल से, रितम भरा प्रज्ञा से भी ऊंची प्रज्ञा अर्जित करके लुप्त ज्ञान विज्ञान को भी प्रकट करना। सुनिए, मनवंतर आने पर पूर्व ज्ञान विज्ञान का लोप हो जाता है। मैं पुराणों के आधार पर कहता हूँ, मनवंतर आने पर पूर्व ज्ञान विज्ञान का, कला का लोप हो जाता है। उस समय फिर जो ऋषि मुनि होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो तपोबल से, मेधा शक्ति से रितम भरा प्रज्ञा प्राप्त करके समाधि दशा में विलुप्त सदृश और विलुप्त जो हो गए ज्ञान विज्ञान उनको उद्भासित करते हैं। जैसे किसी एक ऐसे ग्रंथागार की कल्पना कीजिए, अन्यत दुर्लभ ग्रंथ भी उसमें प्राप्त हों। उसी प्रकार जो हिरण्यगर्भ सूर्य मंडल है, मर्त्य लोक में कालक्रम से जितना ज्ञान विज्ञान कला का प्रकल्प विलुप्त हो जाता है, वो आदित्य मंडल में ज्यों के त्यों सुरक्षित रहता है। मैंने संकेत किया, बहुत व्याख्या इसकी हो सकती है, समय बचाने के लिए मैंने संकेत किया। तो मनवंतर आने पर कला और विज्ञान लुप्त हो जाता है। तो लुप्त कला और विज्ञान को पुनः उद्भासित करने का काम ब्राह्मणों का था। 3/4 जीवन त्यागमय तपोमय था। शिलोंश वृत्ति, वृक्षा वृत्ति, अयाचित वृत्ति, अर्थ का स्रोत उन्होंने क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए दिया। अपने लिए शिलोंश वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, अयाचित वृत्ति। अर्थ की दृष्टि से ब्राह्मणों को कोई शोषक बता ही नहीं सकता। अब क्षत्रिय को लीजिए, क्षत्रियों से कहा गया अगर आप भी संन्यास ले लोगे तो रक्षा की व्यवस्था चरमरा जाएगी, संतुलित नहीं रहेगी। भगवान ने भी अर्जुन को अशोक होने से बचा दिया। मैं विनोद की भाषा में कहता हूँ, श्री कृष्ण जैसे समर्थ मार्गदर्शक यदि अर्जुन को प्राप्त न होते तो कालांतर में जो अशोक उत्पन्न हुए वो तो अर्जुन ही हो जाते। अशोक को
भगवान श्री कृष्ण जैसा समर्थ मार्गदर्शक नहीं मिला, इसलिए वो दिशाहीन हो गए। अर्जुन तो दिशाहीन होने जा रहे थे, लेकिन समर्थ श्री कृष्ण भगवान ने उनको दिशाहीन होने से बचाया। और क्या कहा, क्षत्रिय होकर के तुम सन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाओ। अगर तुम भी सन्यास का दरवाज़ा खटखटाओगे तो क्या होगा, रक्षा की व्यवस्था संतुलित रूप से समाज को प्राप्त नहीं होगी। वैश्यों से कहा, मान भाव, कृषि गौरक्ष वाणिज्य का गुरुतर दायित्व, अर्थ का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। यदि आप वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अर्थव्यवस्था राष्ट्र की संतुलित नहीं रहेगी, चरमरा जाएगी। बहुत विचित्र बात। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ही होती थी, बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के। युद्ध का मोर्चा है, कल विवाह होना है या कल विवाह हो गया, उसकी चिंता मत कीजिए। अभिमन्यु अगर कहते पिता पितामह तो युद्ध के मोर्चे पर हैं पत्नी से, मुझे तो घर में रहने दो, कुल 7 महीने हुए हैं विवाह के। पत्नी कहती क्षत्रिय हो क्या? अभिमन्यु को उनकी पत्नी ने रोका क्या युद्ध भूमि में जाने से? नहीं। और वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या पत्नी ने शोक बनाया? कहा ठीक शोक तो है, लेकिन मेरे पतिदेव ने क्षात्र धर्म का पालन किया। तो हमने कहा क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी, वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए तो उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। शूद्रों से कहा गया कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। महानुभाव, आप भी गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग के प्रकल्प और लघु उद्योग के प्रकल्प विलुप्त हो जाएंगे। एक मैं संकेत करना चाहता हूँ, सावधान। भगवद गीता का वचन में बोलता हूँ, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा समभ्यर्च्य तम सिद्धिम विन्दति मानवः। इसका अर्थ क्या हुआ? सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। मैं सन्यासी हूँ, निरग्नि हूँ, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, भोजन नहीं बना सकता। अपना भी श्राद्ध करके फिर सन्यास होता है। अपना भी श्राद्ध करके हम लोग सन्यास लेते हैं, हम अग्नि का स्पर्श नहीं करते, भोजन नहीं बनाते, तो मुझे यह दंड दिया जाएगा कि तुम भोजन मत करो। ऐसा तो नहीं है। मैं भोजन बनाने में, अग्नि स्पर्श करने में अधिकृत न होने पर भी, अग्निहोत्र की सीमा से पारंगत होने पर भी ऐसा नहीं कि आश्रम वाले मुझे भूखे रखें। भोजन न बनाने पर भी मुझे भोजन मिलेगा ही। जब हमारे यहाँ फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। गीता का 9वां अध्याय, 8वां अध्याय, 18वां अध्याय पढ़िए। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। स्त्री हो, शूद्र हो, सब हो। तो शूद्र बंधुओं से कहा गया अगर आप भी गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता के प्रकल्प, कुटीर उद्योग के प्रकल्प, लघु उद्योग के प्रकल्प बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से विपन्नता होगी। अब मैं एक संकेत करता हूँ, चप्पल बनाना, जूता बनाना, वस्त्र सीना, बर्तन बनाना, बांस इत्यादि के, पीतल इत्यादि के, सारा अर्थ का स्रोत उनको दिया गया था या नहीं? ये जो अंग्रेजों ने गलत इतिहास बना करके ब्राह्मणों को शोषक बताया, उस पर पानी फेरने की आवश्यकता है। मैंने संकेत किया बहुत कुछ। तो एक शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रूप में सबको प्राप्त हों। और एक संकेत है, मंत्रिमंडल की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, महाभारत शांति पर्व सावधान। जो राजा दुर्मद होते थे, अपने दायित्व का पालन नहीं करते थे, हजारों वर्षों में कोई एक, ये नहीं कि हर दिन, हजारों वर्षों में कोई एक राजा उनके दमन करने का, नियंत्रण करने का बल समाज में होता था, ब्राह्मणों में होता था। बेन को तो हुंकार मात्र से भृगु जी ने क्या किया, शब बना दिया। तो हमने एक संकेत किया ऐसा जन्म।
हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडल का निरूपण है, कहाँ? महाभारत के शांति पर्व में सुनिए, 4 ब्राह्मण होना चाहिए, 8 क्षत्रिय होना चाहिए, 21 वैश्य होना चाहिए। हमने अर्थ को, कृषि गौरक्ष वाणी को कितना महत्व दिया? मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की संख्या 4, क्षत्रियों की संख्या 8, 21 वैश्यों की संख्या, 3 शूद्रों की संख्या, 1 सूत सांस्कृतिक मंत्री की संख्या। अंत में कैबिनेट मंत्री का, कैबिनेट का वर्णन किया गया, उसमें 7 का वर्णन है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 8, 21 वैश्य, अर्थ को कितना महत्व दिया गया, और 3 शूद्र 1 सूत। फिर इन सबको मिलाकर कैबिनेट में केवल 7 व्यक्ति हों। तो हमने ये कहा कि राजतंत्र को कोसने वालों को समझना चाहिए कि महाभारत में जो मंत्रिमंडल का अनुपात दिया गया है वो कितना उत्कृष्ट है। तो समय की सीमा में हमने कहा कि इस समय जो बिखरी हुई शक्ति है, हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पूरे विश्व में बिखरी है। फिर से सुनिए, हिंदुओं की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पूरे विश्व के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त है, लेकिन बिखरी होने के कारण हिंदू अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। मैं निंदा की दृष्टि से नहीं, अपने वेशभूषा के प्रति आस्थान्वित करने की दृष्टि से एक घटना सुनाता हूँ। कल्पित घटना नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी पार्टी व्यक्ति पर कीचड़ उछालने की भावना से नहीं, ऐतिहासिक तथ्य को एक घटना के माध्यम से मैं चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि वेश का कितना महत्व है। रूस का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत से महानुभाव रूस भी गए होंगे। और जैन महोदय ने कहा कि शंकराचार्य अमुक जगह जाएं। हम लोगों की मर्यादा है कि समुद्र पार के देशों की यात्रा हम नहीं करते, लेकिन आप हमारे पास आ सकते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य, आप या विश्व के अन्य देशों के व्यक्ति तो हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन हम समुद्र पार के देश की यात्रा नहीं करते। अपनी सीमा में रहकर ही विश्व को संदेश दे सकते हैं। आपने विजय लक्ष्मी जी का नाम सुना होगा, माननीय श्री नेहरू जी की बहन थी। कौन? विजय लक्ष्मी जी। ऐतिहासिक तथ्य, निंदा में तात्पर्य नहीं है। उन्होंने अपनी बहन विजय लक्ष्मी जी को रूस का राजदूत बना के भेजा। रूस उस समय का, नेहरू जी के समय का रूस कुछ और ही था। कैनेडी, ख्रुश्चेव, ये सब का नाम आप जानते होंगे। कहाँ गए ये दोनों पता नहीं। रूस, नेहरू जी के समय का रूस, भारत में एक अपनी बहन को, भारत के प्रधानमंत्री ने विजय लक्ष्मी जी को रूस राजदूत बना के भेजा। रूस में बहुत प्रसन्नता हुई कि भारत के प्रधानमंत्री की लाडली प्यारी बहन हमारे देश में आई है। विजय लक्ष्मी जी ने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने की भावना व्यक्त की। राष्ट्राध्यक्ष को पता चला कि विजय लक्ष्मी इंग्लिश कट बाल रखती हैं। क्या उत्तर दिया मालूम है? मैं भारत की उस महिला से मिलना पसंद नहीं करता जो इंग्लिश कट बाल रखती है। ऐतिहासिक तथ्य है ये, हिस्टोरिकल फैक्ट इट इज, बनावटी बात नहीं है। पुराने व्यक्ति जानते होंगे। रूस ने कहा उस महिला, भारत की महिला से हम आशा नहीं कर सकते तो इंग्लिश कट बाल में हो, इंग्लिश कट बाल रखती है, इसलिए हम मिलना पसंद नहीं करते। भारत का सिर लज्जित हो गया और विजय लक्ष्मी पंडित को भारत बुलाना पड़ा। साफा बांधने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को फिर नेहरू जी ने रूस में भारत का राजदूत बना के भेजा, जो कालांतर में भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष भी हुए। इसका अर्थ क्या है? भारतीय व्यक्ति जब रूस में जाते हैं हिंदू, तो पूछा जाता गीता जानते हो या नहीं। अगर गीता नहीं जानते हो तो यहाँ क्या हमको उपदेश दोगे? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि विश्व हमको किस रूप में देखना चाहता है और हम विश्व के सांचे ढांचे में ढाल करके अपने को कहाँ ले जा रहे हैं, इस पर तो विचार करने की आवश्यकता है। तो
मैंने संकेत किया सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं अच्छी प्रकार समझता हूँ कि जब तक भारत में हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार शासन तंत्र की स्थापना करने में हम सफल नहीं होंगे, तब तक अपनी संस्कृति की रक्षा करने में भी सफल नहीं होंगे। शासन तंत्र किसी और विधा से हो और हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकें, संभव नहीं है। समय पर्याप्त हो गया, लेकिन एक संकेत करते हैं। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति यह है कि मठ मंदिर हमारे दुर्ग हैं, किला हैं या नहीं? मठ मंदिर आज भारत के मठ मंदिर सेकुलर शासन तंत्र के अधीन हैं, प्रांतीय शासन तंत्र के अधीन। भारत क्या उत्कर्ष करेगा? जहाँ सनातन मानबिंदु हम लोगों के सनातनियों के दुर्ग कौन है? मठ और मंदिर। ये मठ और मंदिर शासन तंत्र के अधीन, शासन तंत्र सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष, धर्म विरोधी, पंथ निरपेक्ष भी नहीं। धर्म निरपेक्ष, धर्म विरोधी शासन तंत्र ने हमारे किले पर ही कब्जा कर रखा है, अर्थात हमारे मठ मंदिर क्या थे ये? शर्मा जी, मठ मंदिर का उद्देश्य क्या था? शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान थे या नहीं मठ मंदिर? आज क्या हो गए? शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान ये मठ मंदिर थे। उस पर हमारा अधिकार नहीं, शासन तंत्र का अधिकार है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो हमारे दुर्ग पर ही शासन तंत्र ने अधिकार कर रखा है, तो हमारा उत्कर्ष कैसे होगा? इसलिए बहुत विचित्र बात है, खूनी क्रांति नहीं लेकिन सत्याग्रह के माध्यम से प्रहलाद ने काम किया, देवर्षि नारद ने प्रहलाद को आगे किया, तो सत्याग्रह के बल पर वो सत्याग्रह। और भृगु जी ने जो स्वस्थ क्रांति को उद्भासित किया, शाप दे करके बेन को भस्म करके, उसके भुजदंडों का मंथन करके, राजा रानी को प्रकट करके, एक ओर सत्याग्रह का बल था तो दूसरी ओर देश काल परिस्थिति के अनुसार शाप का बल था। और त्रेता युग में राम जी को सेना का बल, वशिष्ठ जी ने भगवान राम को प्रकट किया, लेकिन राम जी ने क्या किया? सेना बटोरी या नहीं? सेना का बल स्वतः पूर्ण होने पर भी उन्होंने दिखाया कि शाप की बात भी नहीं, सत्याग्रह से भी काम नहीं चलेगा, रावण मारने वाला नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? सेना भी। और द्वापर में भी क्या हुआ? युधिष्ठिर जी को सेना का आलम्बन लेना पड़ा। सकार में बोल रहा हूँ, इसका मतलब हमको विचार करना पड़ेगा किस मोर्चे पर कौन सा सकार काम देगा। कहीं सत्याग्रह वो सफल हो सकता है, कहीं शाप की भी शक्ति चाहिए, वैसे काम नहीं। सठे साठ्यम, शाप की भी शक्ति चाहिए। तेजस्वी ब्राह्मण शाप देकर भी काम कर सकते हैं। ब्राह्मणों का दायित्व है वो क्षात्र बल का आलम्बन लेकर सुरक्षित न रहें, वाग वैभव के बल पर अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करें। तो हमने कहा हमारे ऋषियों ने कहीं सत्याग्रह का आलम्बन लिया, कहीं शाप का आलम्बन लिया, कहीं सेना का आलम्बन लिया, कहीं संघ बल का आलम्बन लिया। इसका मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यूह रचना की आवश्यकता है। और सबसे पहली आवश्यकता यह है आजकल स्वस्थ क्रांति के लिए सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सनातन शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के जो प्रकल्प हैं वो सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हैं या नहीं? एक ही उदाहरण देता हूँ, वक्तव्य को विराम देता हूँ। हमारा जो परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान है, आज पाश्चात्य जगत उसकी अनुकृति कर रहा है या नहीं? वस्त्र विज्ञान, शील की रक्षा हो, स्वास्थ्य की रक्षा हो, शील और स्वास्थ्य और सौंदर्य का गोपन भी हो, सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी हो समय पर। तो भोजन, वस्त्र, आवास, आवास भी आर्किटेक्ट, आजकल कोई इंजीनियर है और वास्तु विज्ञान को नहीं जानता, उससे कोई भवन आदि का नक्शा बनवाना नहीं पसंद करता है। तो हमारे यहाँ भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, आवास की बात में कह दूँ, गरुड़ पुराण के अनुसार
बट का वृक्ष जानते हैं, बरगद जिसको हिंदी में कहते हैं, सर्दी में उसकी छाया गर्म होती है, उष्ण होती है, और गर्मी में उसकी छाया शीतल होती है। कुपोदक, कुआं का जल जानते, कुआं का जल गर्मी में कैसा होता है? उष्ण होता है ना, शीतल, और सर्दी में उष्ण। इसी प्रकार भवन ऐसा बनना चाहिए, बिल्कुल एसी की आवश्यकता न हो, समयानुसार हो, शीतल भी हो जाए, समयानुसार हो, उष्ण भी हो जाए। चूने का उपयोग करते थे तो भवन टिकाऊ होता था, सीमेंट का उपयोग करके भवन टिकाऊ कहाँ हो सकता है? तो हमने एक संकेत किया, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पद्धति, आवास, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात। अब एक बहुत विचित्र बात, पहले जब मैं बोलता था तो एक संकेत आता था कि मान लिया कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के प्रकल्प हिंदुओं के आज भी सर्वोत्कृष्ट हैं। यातायात पर चिन्ह उठा देते थे। देवताओं को यान सुलभ था, अब देखिए ट्रेन सुलभ है, बस सुलभ है, सब तो सुलभ है। कोरोना ने सबको दुर्लभ बना दिया, यानी अब ले लीजिए। पहले हम लोगों को संकोच होता था कि एक जगह ये मौत दे सकते हैं। सनातन धर्मियों का परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, विवाह आदि के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट। विवाह का संबंध परलोक तक, विवाह का संबंध परलोक तक, सुव्यवस्थित प्रजातंत्र तक। हमने संकेत किया, एक जगह संकोच होता था, लोग कहेंगे इसमें तो पिछड़ा हुआ था, किसमें? यातायात में। अब देखिए हवाई जहाज भी है, ट्रेन भी है, बस भी है, कोरोना देवी ने आकर सब पे पानी फेर दिया, कुछ भी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है आज वायुयान को, ट्रेन को, बस को, यातायात की जितनी सामग्री है सबको कोरोना का मूल मान लिया गया या नहीं? एक क्षेत्र की बीमारी पूरे विश्व में फैल गई या नहीं? चीन से फैली हो, जहाँ से भी फैली हो, इसका मतलब बहुत सुव्यवस्थित ढंग से ऐसी बात, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय। अधिक संकेत न करके मैं संकेत करता हूँ कि एक कहावत है हिंदी में, अंधी पीसे बिल्ली खाए। इस समय जो विश्व स्तर पर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का अभियान चल रहा है, व्याख्या नहीं करूँगा, कई बार व्याख्या कर भी चुका, एक संकेत करता हूँ, वो संकेत ध्यान देने योग्य है। पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, स्कंद पुराण के अनुसार, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। गोवंश सदाचार संपन्न, संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, गोभिर विप्रय वेदादि शास्त्र, सती, सत्यवादी, निर्लोभ व्यक्ति, दानशील, ये पृथ्वी के धारक हैं, यज्ञ के संपादक हैं। विकास को ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है। इन सब में पर्याप्त विकृति और इनके विलोप का मार्ग प्रशस्त हो गया या नहीं? दूसरी ओर ले लीजिए, पृथ्वी के धारक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। और क्या है? काल। धर्मः कालश्च कामश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धर्मणि धराः। महाभारत। इस पृथ्वी के 7 धारक ये हैं, 7 वो हैं। स्कंद पुराण, दोनों श्लोक वेदव्यास के द्वारा विरचित हैं। थोड़ा देख, कान खोल के सुनिए, हृदय को एकदम स्वच्छ करके सुनिए। क्या है? काल पृथ्वी के धारक है या नहीं? तो दिन रात्रि की विभाजक रेखा आज विलुप्त हो गई या नहीं? विद्युत आदि के कारण, आधुनिक यंत्रों के कारण, 24 घंटे फैक्ट्री, ये सब काल कुपित है या नहीं? पृथ्वी का धारक काल है, वो काल कुपित है। ध्यान नहीं गया? संध्या की वेला में कश्यप महर्षि को बाध्य किया उनकी धर्मपत्नी पतिव्रता, कौन? दिति ने स्पर्श करने के लिए। काल कुपित हो गया। उस देवी ने 2 आतंकवादियों को जन्म दिया, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष।
काल का अतिक्रमण करने पर जिस समय जो कृत्य नहीं करना चाहिए काल कुपित हो जाता है। काल जासु को दंड। धर्म नामक पुरुषार्थ का भी विलोप हो रहा है। अर्थ की बात मैंने कह दी। 99% अर्थ का स्रोत हम लोगों को मालूम है, लेकिन हमारे ज्ञान विज्ञान से लाभ उठाने की क्षमता भारत के शासन तंत्र में है ही नहीं। हम लोग अत्यंत उपेक्षित हैं भारत में। हमारी मेधा शक्ति जो गुरु गोविंद और ग्रंथ के द्वारा प्राप्त है, अगर भारत हमारी मेधा शक्ति से लाभ उठावे तो 5 वर्ष में ही भारत सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र हो सकता है। लेकिन हम लोग इस देश में अत्यंत उपेक्षित हैं, क्योंकि हम सनातन परंपरा के पक्षधर हैं। तो हमने क्या क्या संकेत, धर्म का भी विलोप हो रहा है, अर्थ का भी विलोप हो रहा है। काम के नाम पर हाथरस कांड, पिशाच वृत्ति का तांडव नृत्य हो रहा है। कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। मोक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोक्ष इसका मतलब पुरुषार्थहीन, वसुर वासुकी रेवच। अर्थ नामक पुरुषार्थ को 2 शब्दों में ख्यापित किया वेदव्यास जी ने। वसु और वासुकी ये अर्थ के देवता हैं। चल अचल संपत्ति के लिए 2 शब्दों का 2 आचार्यों का नाम लिया। वसु अष्ट वसु जो है, वासुकी नाग, ये अर्थ के देवता हैं चल अचल संपत्ति के। मोक्ष के नाम पर क्या किया, कपिल और अनंत। कपिल भगवान कपिल और अनंत मन शेषनाग, ये अध्यात्म के गुरु हैं, अपरा विद्या के आचार्य। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष और काल, ये जो पृथ्वी के धारक हैं, इन सब का विलोप हो रहा है। इसका मतलब बहुत भयंकर परिस्थिति आ गई है। पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं वेदादि शास्त्र सम्मत, जो कि वैज्ञानिक विधा से भी मान्य हैं, उन सब में शिथिलता आ रही है, उन सब का विलोप हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, पक्षी नभोमंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, लेकिन जब उसे भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है, तो पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार सनातन शास्त्र सम्मत सिद्धांत को विश्व स्तर पर, दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर हम उद्भाषित करें। पूरा विश्व एक बौद्धों का सिद्धांत जो मुझको बहुत प्रिय लगता है तो हमारा ही सिद्धांत बौद्धों ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम का हिंदी में अर्थ होता है तथ्य का, तत्व का, सत्य का पक्षधर होना जीव का या बुद्धि का स्वभाव है। फिर से सुनिए, एक चोर भी, व्यभिचारी भी, जुआरी भी विचार करे, वह स्वयं और उसकी बुद्धि सत्य का ही पक्षधर है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम, बुद्धि का स्वभाव है विज्ञानवाद की दृष्टि से, नहीं तो जीव का स्वभाव है सत्य का, तथ्य का पक्षधर होना। किसी के हृदय में हम श्रुति युक्ति अनुभूति पूर्वक सत्य को प्रतिष्ठित कर दें और व्यक्ति सत्य का स्वयं पक्षधर हो जाएगा। इसका मतलब दार्शनिक वैज्ञानिक व्यवहारिक धरातल पर हम सनातन भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। और कुछ ना हो तो बस फिर पंक्ति बोलता हूँ, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, लेकिन जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए हो, यह ध्यान रखिए। और एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, हमारी प्रत्येक चेष्टा का पर्यवसान लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति में भी विनियुक्त हो, सर्व सुमंगल हो सकता है। नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।